नमस्कार, शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूँ समीना। नमस्कार, आदाब। वो आई बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। ऐसी ही शख्सियत है उनकी, जिनकी आवाज़ और अंदाज़ ऐसा कि हज़ार चिरागों की रोशनी उनके आगे फीकी पड़ जाती है, जो सामाजिक सरोकार के मुद्दों के साथ साथ मौसीकी के नूर से मुनव्वर हैं। हमारे साथ हैं आज विद्या शाह। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सांवरिया रे। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया। एक मुख्तलिफ आवाज़, मखसूस अदायगी, दिलकश अंदाज, कलम की धनी, गायके को समर्पित विद्या शाह। करो ना बतिया, जावो जी जावो, जावो विद्या शाह एक मशहूर व मारूफ युवा फनकार, एक बेहतरीन लोक गायिका और एक अच्छी समाजी रहबर, जिन्होंने अपने फ़न को पहचान अपनी गायकी की तालीम 12 साल की उम्र से ही शुरू की। मरिया रे, मोहे मारे, हम मोहे मारे नजरिया सांवरिया रे। माता पिता का सहयोग और हिम्मत अफजाई भरपूर मिली। बहुमुखी प्रतिभा की धनी विद्या शाह, जिनकी रूहानियत, आवाज और बंदिशें कहीं न कहीं शास्त्रीय संगीत की पुरानी यादों में ले जाती हैं। जिन्होंने हर वर्ग को अपने फन के जरिए अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की। विद्या शाह, जिनका पूरा नाम विद्या सुब्रमण्यम है, जो शास्त्रीय संगीत में ख्याल, ठुमरी, दादरा और गजल के साथ सूफी और भक्ति गीतों के साथ हिंदुस्तान की साजी विरासत की पहचान है। बहुमुखी प्रतिभा के मालिक एक ऐसी शख्सियत है विद्या, जो केवल गायन में ही नहीं बल्कि अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी अदा कर रही हैं। छोटे और खुशी परिवार की डोर थामे विद्या शाह अपनी जिंदगी को बड़े ही सलीके से अदा कर रही हैं। नमस्कार विद्या जी, शख्सियत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। देखा जाए तो दक्षिण भारत से आपका ताल्लुक़ है, तमिल परिवार से आती हैं, और जिस खूबसूरती से आपने मौसीकी में अपनी जगह बनाई है वो काबिल फ़ख्र है। कब याद पड़ता है आपको, अगर आपके छुटपन की बात करें, कब पहली दाद मिली, कब आपको ऐसा लगा कि बस यही मेरी मंजिल है? देखिए, ऐसा है, छुटपन की बात मैं करना शुरू करूँगी तो आपको वाकई यू विल बी सरप्राइज्ड कि मैं मौसीकी की तरफ कैसे खिंचती चली गई। क्योंकि ऐसा है, आम तौर पे दक्षिण भारतीय परिवारों में होता ही है, उठना बैठना, खाना पीना और कोई किसी कलात्मक काम में जुड़ जाना। तो उसी प्रकार से छोटी उम्र से ही मेरी बड़ी दीदी जो है वो भी सीखती थी, तो मुझे एकदम एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन कभी बिठा दिया गया था कि मास्टर जी आ गए हैं, आप भी बैठ जाइए। तो इसी प्रकार खेल खेल में ही शुरू हो गया ये पूरा सिलसिला। और शुरुआत काफ़ी उबड़ खाबड़ सी ही रही क्योंकि ये होता था कि वो 5 बजे आएंगे मास्टर जी, और बड़े श्रद्धालु थे, हमेशा टाइम से आते थे, और जब आना होता था तब आ जाते थे। तो 7-8 साल की उम्र में लगता है यार आज छुट्टी मार दें तो हम खेलने निकल जाएं, तो वो एहसास हमेशा रहता था कि आज ना आ जाएं कहीं। तो ये चला, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि ये कहना मुश्किल है कि ये ट्रांजिशन कब हुआ, कि मास्टर जी कब आएंगे एक तरफ और दूसरी तरफ कि आज आ जाएं तो अच्छी बात है। तो ये जो एक ट्रांजिशन है वो कभी हो गया। पहली दाद कब मिली? इट वाज माइथोलॉजिकल प्ले, और उसमें मुझे अभी भी याद है, प्ले का नाम था नंदनार चरित्रम। तो उसमें मैंने कुछ तमिल एक पोएम गाया, विच वाज नोटिस्ड
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बाय माई पेरेंट्स आई थिंक। याद आती है अभी? एक आध कुछ लाइन हाँ, गुनगुना हाँ, दूंगी, चलिए, हाँ। लेकिन वरी मारे तिरकद मलै पोल बोर माड पड़त रकद, कुछ इस प्रकार का। Beautiful. कर्नाटक संगीत से देखा जाए तो शुरुआत हुई, उसके बाद आपने ठुमरी, फिर गज़ल, फिर सूफ़ी रंग, सब में बहुत खूबसूरत रंग आपने पेश किए। कैसे कर पाई? एक तो ये है कि शुरू से ही अलग अलग किस्म के जो एक्सपोजर रहा है वो कहीं ना कहीं जहन में बात रहती है कि ये भी अच्छा संगीत है, ये भी अच्छा है, इसको भी सुन लीजिए। तो कव्वाली भी है उसमें, गज़ल भी है, ख्याल भी है, और कर्नाटक तो खैर द ग्रेट्स वी हैव ऑलवेज हैड एट होम। तो लालच ही कह लीजिए इसको बेशक, कि हर किस्म के गाने को एक अप्रोच करने की इच्छा रही, और कहीं ना कहीं मेरे गुरुओं ने मेरा बहुत साथ दिया है इसमें। पहले कर्नाटक सीखा, उस समय भी भजन वगैरह तो गाते ही थे, तो डिवोशनल का एक था रुझान तो था ही। फिर शुभा मुदगल जी से मुलाकात हुई, और उनका अपना ही इतना इक्लेक्टिक अप्रोच है, तो हमेशा ही एनकरेज किया है। तो उसमें फिर सूफियाना कलाम या फिर भक्ति संगीत के प्रति जो अलग पोइट्स रहे हैं, अलग समय में रहे हैं, उनके कलाम से परिचय, फिर पोइट्री में इंटरेस्ट, फिर सूफ़ी का एक रंग हो जाए अगर। मोहे अपने ही रंग में रंग दे रंगीले, मोहे अपने ही रंग में रंग दे रंगीले, तू तो साहिब महबूबे इलाही, मोहे अपने ही रंग में रंग दे रंगीले। बहुत सुंदर। माटी के रंग जिसे हम कहते हैं लोक रंग है, उससे भी आपका जुड़ाव हुआ, और ये जुड़ना भी जो कुछ मैं जान पाई बहुत अचानक और बहुत खूबसूरत वाक़या रहा, उसके बारे में ज़रूर आपसे हम जानना चाहेंगे। एक दौर ऐसा भी था जब एक आइडियलिस्टिक दौर होता है सबकी ज़िंदगी में, तो मैं लड़खड़ाते हुए कहीं किसी गांव में पहुंच गई थी, और वहाँ मैंने कुछ समय रह के काम भी किया। और मैं जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, उन्होंने कहा अरे यार तुम इतना अच्छा गाती हो, तुम यहाँ के गाने डॉक्यूमेंट करो। अच्छा। तो मध्य प्रदेश में आदिवासी इलाका था, और वहाँ का अपना एक जो एक ट्राइबल म्यूज़िक का एक अपना एक जो मज़ा होता है वो भी हमने चख लिया, और बहुत अलग किस्म के वहाँ जो वहाँ की जो स्टोरीज़ हैं वो भी गाई जाती थी, वो भी सुनने को मिला। अगर ख्याल की ही बात करें, ख्याल गायकी में जो नित नए प्रयोगों की गुंजाइश आपको कितनी लगती है? जो ख्याल गायकी का जो मुख्य स्तंभ है वो है तालीम और रियाज, और उसके तहत फिर आप अपनी रागदारी किस तरह से निभा पा रहे हैं। प्रयोग के नाम पे कुछ भी चले, दिस इज़ अ स्लाइटली डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो जब मैं खुद प्रयोग करती हूँ, इतना मैं ज़रूर चाहूँगी, और ये मेरी दिली इच्छा है कि मैं अपने जो जो मेरी तालीम है उसको रिस्पेक्ट करते हुए करूँ। चांद सूरज मारे अंग लगाए दो बासड़ दुफड़ा गोटो, चांद सूरज मारे अंग लगाए दो बासड़ दुफड़ा गोटो, शेष नाग की आटी लगाए दो, शेष नाग की आटी लगाए दो, पर
विद्या जी, अगर हम भक्ति संगीत की बात करें, भक्ति धारा की बात करें, तो किसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? देखिए, कुछ लोगों के गायन से मैं बहुत प्रभावित रही हूँ। जैसे साउथ में एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जी, और उन्होंने जो एक भक्ति प्रवाह जो उन्होंने अपने मीरा भजन और बहुत सारी चीज़ें, अन्नमाचार्य की कृतियाँ, ये मैंने बहुत सुना है और मैं बहुत प्रभावित हुई उनके गायन से। वो तो खैर थी ही बहुत बड़ी विदुषी, और उसमें जो एक आत्मीयता है उस अप्रोच में, वो मुझे बहुत बहुत पसंद था। और फिर हिंदुस्तानी शैली में पंडित भीमसेन जोशी ने भी बड़ी खूबसूरत चीज़ें गाई हैं, उनके अभंग तो हैं ही। उसके अलावा जो निर्गुण सगुण जो अंग सबसे खूबसूरती से और सबसे जो एक जिसको कह सकते हैं एकदम उसमें रम के जिसने प्रस्तुत किया है और पेश किया है और उसको मेन स्ट्रीम किया है एक तरीके से, वो है पंडित कुमार गंधर्व। तो इन सभी लोगों के गायन से मैं बहुत प्रभावित रही हूँ। आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया हमारे साथ आपके लिए, आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा आपके लिए। जी। विद्या, मैं तुम्हें कितने सालों से जानती हूँ, अब तो मैं गिनना भी भूल गई, मगर मैं ये सोचती हूँ कभी कभी कि तुम सिर्फ एक क्लासिकल सिंगर ही नहीं हो। मेरी तो खैर तुम छोटी बहन हो, इसलिए मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम में बहुत सी खूबियाँ हैं, और वो मैंने देखा जब मैंने तुम्हारी किताबें देखी और ये देखा कि कितनी मेहनत से तुमने जो हमारी सोसाइटी के सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में तुमने रिसर्च करके और कैसे तुमने उनकी पूरी दिशा को सोसाइटी के सामने दिखाया। जाहिर है एक तुम्हारा दिल है जो कि लोगों के लिए धड़कता है, और यही चीज़ तुम्हारे म्यूज़िक में भी है। आज सुबह ही मैंने पूरी सुबह तुम्हारा फैज़ साहब का जो तुम्हारा ट्रिब्यूट था वो पूरी सुबह मैं सुनती रही। एक एक करके तुमने हर गाने में अपनी जान डाल के रख दी। तो इसी तरह से मुझे जो चीज़ तुम्हें तुम्हारे बहुत नज़दीक लेके आई है वो ये है कि अपनी ज़िंदगी को दूसरों के दुख में, दूसरों की तकलीफ़ में, दूसरों की खुशी में, उसमें तुम कैसे उसको बिल्कुल मिला देती। हाय विद्या, हाउ यू? पहली बार जब मैंने विद्या शाह के बारे में सुना, दैट वाज फ्रॉम माय वाइफ एक्चुअली। क्योंकि विद्या इज़ अ फ्रेंड, इसलिए जहाँ भी उनका रिसाइटल होता है हमें थोड़ा बहुत पहले पता लग जाता है और हम लोग बिल्कुल भूखों की तरह पहुँच जाते हैं वहाँ पर। तो जो मेरे को उनके बारे में एक बहुत अच्छी बात लगी कि वो हालांकि शी इज़ अ ट्रेन क्लासिकल सिंगर, लेकिन उनका दूसरे म्यूज़िक फॉर्म्स की तरफ कोई इंटॉलरेंस नहीं है। शी लव्स एवरी फॉर्म ऑफ म्यूज़िक। और तो इसलिए जब हमने उनको बॉलीवुड म्यूज़िक के पैनल में रखा और कहा कि इसमें कौन सा जो है बेस्ट रागा बेस्ड म्यूज़िक है, शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी एंड आई रियली विश हर ऑल द बेस्ट फॉर ऑल हर फ्यूचर परस्यूट्स। क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए? मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि सईदा जैसे दैट यू नो शी इज़ रियली लाइक अ गाइड, अ मेंटर, और उनके साथ रह के हमेशा कुछ सीखने को ही मिलता है। तो तापस तो दोस्त हैं, और सिर्फ दोस्त ही नहीं हैं, मतलब वो एक जिस तरीके से सोचते हैं, समटाइम्स यू फील फॉर्चुनेट टू हैव फ्रेंड्स हु आर ऑन द सेम यू नो वेवलेंथ जिसको कहते हैं। तो थैंक यू, दिस इज़ रियली ओवरवेलमिंग। तो बातचीत का सिलसिला आपसे हम जारी रखेंगे। ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए शख्सियत। और ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ आज ख़ास मेहमान मौजूद है विद्या शाह। विद्या जी, अगर हम एक रागदारी ही की बात करें और उसमें होने वाले जो नए प्रयोग हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो नए प्रयोग किए जाते हैं इसमें संगीत की जो आत्मा की हम बात करते हैं वो रह जाती है? ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछा है आपने मेरे से। जो सब प्रयोग हो रहे हैं उसमें एक प्रॉब्लम मुझे ये लगती है कि कभी कभार प्रयोग के नाम पे जो है बहुत चीज़ें निकल जाती हैं, और
और इतना मैं कहना चाहूँगी कि इसमें जो कुछ चीज़ें हैं वो बेसुरी भी होती हैं, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम, यू नो, एंड आई एम सेइंग दिस एम्फेटिकली, और शायद लोग कुछ लोग नाराज़ भी हो सकते हैं इस बात से, और कुछ लोग कह भी सकते हैं अच्छा आपको कैसे मालूम ये बात, लेकिन जो कान को बात ठीक नहीं लगती है वो नहीं लगती है, यू नो। तो मैंने पहले भी आपसे कहा कि प्रयोग का अर्थ ये नहीं है कि कुछ भी कट एंड पेस्ट हो रहा है, उसमें यदि एक थॉट प्रोसेस हो, उसमें कुछ एक कॉन्शियस एफर्ट हो, उसमें संगीत के प्रति एक रिस्पेक्ट हो, एक स्ट्रक्चर के लिए भी रिस्पेक्ट हो, एक फ्रेमवर्क के लिए भी रिस्पेक्ट हो, तो बहुत कुछ हो भी रहा है। विमेन ऑन रिकॉर्ड्स जो आपका एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना हम कह सकते हैं, कैसे ख्याल आया जब आपने इस कॉन्सेप्ट को सोचा और इस पर काम करना शुरू किया? तो विमेन ऑन रिकॉर्ड जो है उसका इरादा ये था कि विमेन हु सैंग ऑन द ग्रामोफोन रिकॉर्ड बट देयर इज़ नो रिकॉर्ड ऑफ देम, तो इस करके ये टाइटल फिर हमने सोचा। तो कुछ साल पहले ऐसे हुआ कि एक कॉन्सर्ट के बाद मुझे एक जनाब जो खुद कलेक्टर हैं और ख़ुद रिसर्चर हैं, उन्होंने मुझे पुरानी 2 कैसेट्स पकड़ाई और कहा कि ये भी सुनिए और ये भी गाइए। तो जब मैंने पहले ये सुनी चीज़ें तो मुझे वाकई ना तो अच्छा लगा ना समझ में आया, बिकॉज इट वाज वेरी हाई पिच स्क्रैची पुराने ज़माने की रिकॉर्डिंग थी जिसमें कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था बिकॉज ऑफ द वे द रिकॉर्डिंग वाज डन, जो कि मुझे आज मालूम है, लेकिन जब मैंने तब सुना तब मुझे कुछ आई वॉज नॉट एक्साइटेड बाय इट। लेकिन कुछ ऐसे उसमें चीज़ें आई सडनली नोटिस्ड कि मैंने खुद सीखी हैं ये चीज़ें। तो देन व्हेन आई गॉट इंटरेस्टेड तब ये हुआ कि ग्रामोफोन एरा जो था अर्ली 20th सेंचुरी का, उसमें बहुत सारा म्यूज़िक प्रोड्यूस हुआ था और बहुत सारी महिलाओं ने गाया था रिकॉर्ड पे। आप सोशल मुद्दों के साथ, सामाजिक मुद्दों के साथ भी बहुत काम करती रही हैं। मतलब मेरे जहन में कभी ये नहीं रहा है कि कल्चर और सोशल इश्यूज़ को सेपरेट करना चाहिए। हम सब का एक रंग अगर आप हम लोगों के लिए पेश कर सकें तो थोड़ा सा एक आध लाइन तो आपको सुनानी चाहिए। पाक वतन है कौम का जन्नत से भी न्यारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी न्यारा, हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा। इस तरह की चीज़ें हैं बहुत उसमें। ये किसका लिखा हुआ है वैसे? ये बड़ी गज़ब की चीज़ है ये अज़ीमुल्लाह खां नाम के एक सोल्जर थे जिन्होंने 1857 की जो लड़त रही है उसमें ये नाना साहिब के साथ थे। अच्छा, तो कहा जा इट्स एट्रीब्यूटेड टू हिम, कहा जाता है कि उन्होंने लिखी है ये चीज़। लास्ट मुगल आपका काफ़ी पॉपुलर हुआ है बॉम्बे में, जो आपने किया था, लोग उसे आज भी याद करते हैं। वो सब क्या था? क्योंकि हम लोग ने तो नहीं देखा, ना ही हम उसके साक्षी हैं, लेकिन अमूमन लोग बात करते नज़र आते हैं लास्ट मुगल को लेकर। एक मशहूर ऑथर हैं विलियम डालरिम्पल, जिनकी किताब है लास्ट मुगल। तो विलियम का ये सुझाव था कि ये किताब जो बहादुर शाह ज़फ़र पे उन्होंने लिखी है उसके साथ एक परफॉर्मेंस एंगल जोड़ना चाहिए। तो जब उनकी मेरे से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि तुम कुछ ज़ौक़ गालिब उस समय की कुछ चीज़ें इसमें जोड़ के गाओ तो अच्छा, और ज़फ़र तो अच्छा रहेगा। लेकिन मेरी आदत है कि उसको और थोड़ा सा रिसर्च करके खुरेदा जाए, उसमें और जो है उसके अंदर कुछ ज़कीरा ढूंढा जाए, उसको कुछ किया जाए। तो ये हुआ कि उस समय उसके तुरंत बाद एक लिंग्विस्टिक सर्वे भी हुआ था, तो उसमें बड़ी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट की गई थी कि और स्कूल टीचर्स, इस तरह के बड़े रोज़मर्रा के जो लोग हैं उन्होंने चीज़ें गाई हैं कि ये गाई जाती थी तब। तो टू मैच द नैरेटिव जो विलियम किताब से पढ़ते हैं उसके साथ हमने गाने जोड़ दिए हैं। अच्छा, आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इज़हार किया? अरे बाप रे, देखते हैं अच्छा, उनका क्या चलिए। कहना रहा आपके लिए। हेलो विमी एवरी क्या मैं ये बताना चाहती हूँ, हमारा घर में द एटमॉस्फेयर है बहुत ही गाने का है। तो रोज़ मेरी बड़ी बेटी भी गाना गाती है, तो हम लोग बैठ के गाना डिस्कस करते थे। तो माय हस्बैंड यूज्ड टू आस्क देम क्विज, कई बार बोल लेते ये किसका गाना है, किसने बनाया, ये क्या राग है, ऐसे सब कुछ हम लोग डिस्कस करते थे। तो एक बार इन्होंने कुछ डिफ़िकल्ट रागा पूछा है, हम लोग ऐसे सोच के बैठे थे, विद्या ने तुरंत बोल दिया उसका गाना का नाम, राग का नाम है बगुला भरणम बोल दिया। दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट राग।
तो जो भी सीखे उनको भी मुश्किल है पहचानना. तो वी देन थॉट दैट she has the right inclination and then she can be a singer. She is very, that way she is very hilarious and then she always, कोई भी कॉन्सर्ट में जाते हैं तो वो अच्छी से देख लेती है वो कैसा गा रहा है. घर आते ही तुरंत उनके जैसे बैठ के गा लेगी. ये आदमी ने इसने गाया है, कैसे हाथ बनाया, ये क्या किया वो किया. She will always used to mimicry them and then she used to sing exactly like them. बहुत अच्छा ऐसे गाते रहे, खुला इतना अच्छा से गा दिए, वैसे ही आगे भी बहुत गाए, सबको पहचान हो जाए. एंड लेटर ऑल्सो कंपोज, वो कंपोज कर रही है और ट्यून कर रही है, वो सब में भी उसको अच्छा होने. हाय विद्या, मैं तुम्हें देख नहीं सकती लेकिन तुम वैसे ही खूबसूरत, वैसे ही स्लिम ट्रिम और गॉर्जियस लग रही होगी. कैसी हो? एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग ऑन दिस शो विद्या. 1997 में, शायद 1996 या 7 में विद्या मुझे एक संस्था में मिली जहाँ पर हम दोनों HIV एड्स, सेक्सुअलिटी और जेंडर के ऊपर काम करते थे. विद्या एक ट्रेनर थी और मैं ट्रेनर के नाते मैं भी वहाँ पर मैंने संस्था ज्वाइन की, तो उस तरह से वो मेरी सीनियर हुई. शी इज़ अ वेरी गुड मिमिक और बहुत जल्दी लोगों का, और आप लोग तैयार रहिए, आपके जाने के बाद वो आपका भी मजाक बनाती हुई नज़र आएगी. मैंने बहुत विद्या से औरतों की संगीत के बारे में, सॉन्ग्स दैट वुमेन हैव संग, म्यूज़िक जो कि बाइयों के ज़माने में गाया गया था, जो कि उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहा है, रिकॉर्ड फॉर वुमेन, वो विद्या का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है. उस किस्म के गाने जो कि छप्पन छुरी, बेगम जरिया, ऑफ कोर्स बेगम अख्तर हरसेल्फ, उनके गाने जो उन्होंने गाए हैं, औरतों को जो उन्होंने सलामी दी है उनके गाने गाकर, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करती हूँ. विद्या, तुम्हें पता है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था तो उसके सोल्जर्स के लिए एक प्रिंसिपल बना के दिया था, एक कथन दिया गया था, और वही प्रिंसिपल मैं तुम्हारे लिए लेकर के आई हूँ, और वो ये रहा: कीप काम एंड कैरी ऑन. अपना काम करती रहो, शांत रहो और मुस्कुराती रहो, हंसती रहो, जैसे तुम अभी कर रही हो. सी यू इन द नेक्स्ट शो. बाय. ओह स्वीट. आपको बता दूं कि मेरी माँ इतना ज़्यादा हिंदी बोल सकती है, ये आज ही मुझे पता चला. हम लोगों ने बुलवा लिया उनसे. वाकई माँ को देखकर यकीनन आपको अपना बचपन तो याद आ ही गया होगा. एब्सोल्युटली. माय मदर एक्चुअली, उनके विश्वास को दाद देनी पड़ेगी, बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी ईजी, यू नो, बिकॉज बहुत कुछ करना था, प्लेफुल एंड ऑल्सो आई थिंक यंगर सिबलिंग. तो लेकिन वो लगी रहीं. और खैर मेरे पिताजी भी बहुत संगीत में उनकी बहुत रुचि थी, और वो हमेशा ये चाहते थे कि दोनों लड़कियां संगीत सीखें. एंड यूज्ड टू ऑलवेज से दैट द बिगेस्ट कल्चर दैट वी हैव इन दिस हाउस आर माय 2 daughters. को फैज़ साहब के कलाम को आपने पेश किया और बहुत ही खूबसूरती से के साथ पेश किया. फैज़ की कौन सी बात आपको बेहद भाई, और एक रंग फैज़ का भी? मेरा ये हमेशा प्रयास रहा है कि मैं कुछ भी, वेदर इट इज़ 1857 और विमेन ऑन रिकॉर्ड या फैज़ साहब का कलाम ही हो, मुझे लगता है कि लोगों को कोई भी बात आप एक कॉन्टेक्स्ट में कहें तो दे डाइजेस्ट इट बेटर. ये मेरा अनुभव रहा है. आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं. आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं. हम जिन्हें सोज़े मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं. आइए हाथ उठाएं हम भी. बहुत खूबसूरत, बहुत ही हसीन. मोहब्बत लफ्ज़ से मुझे याद आया कि तमिल और गुजराती का मिलन कैसे हुआ? हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे, पार्थिव और मेरे. हाँ. और उनके भी क्रिएटिव आइडियाज़, वो भी आर्टिस्ट हैं, फोटोग्राफर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं. तो एक ऑडियो विजुअल प्रोजेक्ट हो गया हमारा क्योंकि मैं गाती हूँ और वो विजुअली सोचते हैं. तो को गाने का बहुत शौक़ है.
तो फिल्मी गीत भी कभी ना कभी गुनगुनाती हो? कभी भी नहीं। आज कभी तक मैंने बचपन एक से भी लेकर आज मामा तक। रे मामा रे भी नहीं गाया। चलिए, तो अगर नहीं गाया तो ये अपॉर्चुनिटी राज्यसभा टीवी आपको देता है। आज आप हमारे लिए कुछ प्यारी सी लाइंस हम लोगों के लिए गुनगुनाइए। तुम्हें हो न हो मुझको तो इतना यकीन है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है मुझे प्यार तुमसे नहीं है मुझे प्यार तुमसे नहीं है मगर मैंने ये राज अब तक न जाना कि क्यों प्यारी लगती है वादे तुम्हारे, मैं क्यों तुमसे मिलने का ढूंढूं बहाना। कभी मैंने चाहा तुम्हें छू के देखूं, कभी मैंने चाहा तुम्हें पास लाना, मगर फिर भी इस बात का तो यकीन है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है मुझे प्यार तुमसे नहीं है तुम्हें हो ना हो मुझको तो इतना यकीन है। बहुत बहुत शुक्रिया विद्या जी, आज शख्सियत में आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही। एक और नए सितारे के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।